बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी मोती चूर लड्डू, वो भी हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। कोई भी हमें जाड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं, और जो हम हलवाई से लेकर आते हैं उससे इंतहाई मज़ेदार और ख़तरनाक हमारे लड्डू बने थे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, और देखिए इस तरह से इसको हम भर के यानी कि लेंगे। बेसन हमारा कप जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, फुल भरा हुआ होना चाहिए। तो इसको एक छलनी में डाल देंगे और इसको छान लेंगे। सबसे पहले छानने का मकसद ये है कि हमारी जो बेसन है उसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। मैं आपको बताऊंगी कि छानने का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम इसको छान लेंगे, जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप इसको छान लें। तो येलो फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया है, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। टोटल मैंने 1 कप पानी लिया है, और देखते हैं इसमें कितना पानी लगता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तो आधा कप पानी तो इसमें जाएगा ही जाएगा। तो आपने इस स्टेज पे जो है घबराना नहीं, और बिल्कुल आराम से तहम्मुल से आपने जो है बेसन को मिक्स करना है। तो देखें इसको छानने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि देखिए गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी, और कितना स्मूथ हमारा जो बेसन है उसका बैटर बन रहा है। तो बाकी आधा कप तकरीबन हमने पानी शामिल कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि हमारा बेसन पतला ना हो। अगर आपका बेसन पतला हो भी जाता है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून फिर बेसन शामिल कर दें। तो देखें हमारा बेसन जो है वो अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, और पानी जो है वो मैंने इतना डाल दिया है, और तकरीबन इसमें पौना कप पानी का गया है। तो आप अपने बेसन के हिसाब से देख लें कि आपको कितना पानी की ज़रूरत है। और इस तरह की हमें देखें थिकनेस जो है हमें ऐसी चाहिए। और ये पानी थोड़ा सा मैंने आधा टेबलस्पून के करीब और डाल दिया है। तो बस हमें ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो इसमें जो हम मोतीचूर लड्डू बनाते हैं आमतौर पे, उसके लिए हलवाई जो है वो जाड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, और मैंने यूट्यूब पे देखा है कि हर कोई जाड़ा ही इस्तेमाल कर रहा है। तो जाड़े की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है, वो डालडा घी है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मेन चीज़ जी हमारी ये है, ये एक पॉलीथीन बैग है, और ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो चाशनी बनाकर रख लेते हैं। पौना कप मैंने चीनी ली है, और जिस कप से आप बेसन मैयर करेंगे उसी कप से आपने सारी चीज़ें मैयर करनी है। और आधा कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। मैंने मेयरिंग कप लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी कप ले सकते हैं जो घर में आप रेगुलर यूज़ करते हैं। तो ये मैंने 1 पिंच के बराबर इसमें जो है वो ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, जो हम बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर यानी कि येलो डालना चाहें या ऑरेंज डालना चाहें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने चाशनी को पकने के लिए रख दिया है। बस हमें इसको बॉयल नहीं करना। एक बॉयल आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। बस हमारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व होनी चाहिए, और इस तरह से थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। तो बस इसकी तार शार हमने कोई नहीं बनानी। बस चीनी देखें हमारी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब इसमें ½ टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये मेरा होममेड है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो बस जी हमने अपना जो चाशनी है वो उतार कर एक साइड पे रख ली है, और ये हमारा पॉलीथीन बैग है। तो इसको आप इसकी जगह नमक का कोई पैकेट खाली है आपके पास वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास प्लास्टिक की आप वो नोज़ल जो है कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आपके पास यानी कि पॉलीथीन बैग की आप कोई भी कीफ वगैरह बना लें। और इसको बनाने का तरीका यही है कि इसमें आपने बेसन डाला, ऊपर से इसको घुमाकर आप कोई रबड़ बैंड वगैरह चढ़ा दें। मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है। तो इसकी अब हम आगे से जो टिप है वो बिल्कुल थोड़ी सी काटेंगे, बहुत बारीक सी, मोटी नहीं काटनी, वरना फिर आपकी बूंदी जो है वो बहुत मोटी मोटी बनेगी। तो तेल जो है घी हमारा वो मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट इसको गरम किया है। और ये देखिए जब बूंदी डालेंगे तो हम इसका अपना हाथ जो है वो ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नीचे से हम बूंदी नहीं डालेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बूंदी बन रही है, बारीक बारीक बिल्कुल बनी है। और कोई भी जाड़े की ज़रूरत नहीं, कोई ठोकने की ज़रूरत नहीं। जो जाड़े को ठोक ठोक के बूंदी बनाई जाती है, कोई भी ज़रूरत नहीं। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बूंदी बनी है।
और इसकी जो आपको टेल्स वगैरह अगर आपको लगे कि इसकी निकल रही हैं तो उसकी रीज़न ये है कि आपका बेसन जो है वो थोड़ा पतला है। तो बेसन को आप अगर आपके एक दफ़ा बूंदी बनाकर आप चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि आपकी बेसन पतला है तो आप थोड़ी सी 1 टेबलस्पून जितना बेसन फिर शामिल कर लें, तो कोई भी मसला नहीं। 1 मिनट सिर्फ लगेगा आपकी बूंदी को रेडी होने में। तो देखिए सारी बूंदी हमारी रेडी हो चुकी है और आप इसको एक दाने को चख कर देख लें कि ये क्रिस्पी हो गया है। अगर ये क्रिस्पी है तो आप इसको निकाल लें। तो बस ऐसे ही सारी बूंदी आपको बनानी है और कुछ भी नहीं करना। बस आपने ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बूंदी जो बनी है। आप इसको किसी छलनी पर निकाल दें, वैसे आप इसको अच्छे से इधर ही ड्रेन कर लेंगे तो आपकी कुकिंग ऑयल जो है तेल वो निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिर मैंने बूंदी डाल दी है और इसी तरह से हम इसके 3-4 बैच बनाएंगे और थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे ताकि हमारा जो बूंदी है वो क्रिस्पी बने। तो देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी बूंदी फटाफट से रेडी हो गई है और इस तरह हम सारी जो बूंदी है वो बना लेंगे। तो बहुत ही लजीज मज़े के हमारे जो मोतीचूर लड्डू बनने वाले हैं। आप इसको इसी तरह घर पर बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बूंदी बनी है और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त गोल गोल है और बिल्कुल भी मोटी नहीं है। अगर आपको खुदा न खास्ता आपकी बूंदी मोटी बन गई है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको चॉपर में डालें और 1-2 इसको झटके दे दें तो बस बूंदी फिर भी आपकी रेडी हो जाएगी। तो अब हम चाशनी को दोबारा से चूल्हे पे रखेंगे और गर्म कर लेंगे। पकाना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसको गर्म करेंगे। एक बॉयल आएगा तो बस इतना ही काम करना है। और एक जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा है वो भी ये मोतीचूर लड्डू बहुत ही आसानी से बनाएगा और इतने ज़बरदस्त इतने ख़तरनाक किस्म के लड्डू बनते हैं कि आप खा कर कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो देखें इस स्टेज पे मैंने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको मिक्स किया है अपने शीरे में और बस अब हम इसमें डालेंगे मेलन सीड्स। मेलन सीड्स जो हैं ये लड्डू में बड़े स्पेशल लगते हैं और आमतौर पर लड्डुओं में यही डले होते हैं। तो देसी घी जो है वो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। तो ऐसे लगेगा कि सारा हमने जो बूंदी बनाई है वो देसी घी में ही बनाई है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसको अब डांप कर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये कुछ ठंडा भी हो जाएगा, पकड़ने के काबिल हो जाएगा तो फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे और जो शीरा है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बूंदी में। तो लीजिए ज़बरदस्त से हमारे लड्डू बनने वाले हैं। अब आप देखें कि इसके कितनी आसानी से कितने मज़े के लड्डू बनते हैं। हलवाई से हम बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के लड्डू खाते हैं, यानी कि हमें मिल तो जाते हैं बाज़ार से लेकिन वो इतने फ्रेश नहीं होते। तो हमारी बूंदी ठंडी हो चुकी है और फ्रेश जो लड्डू हैं उनका मज़ा ही अपना होता है। तो हम देखें इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे जितना हमें लड्डू बनाना है, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा आपकी मर्ज़ी है। मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं जो आमतौर पे बाज़ार से मिलते हैं। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप इसमें पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे ज़बरदस्त से लड्डू जो हैं वो रेडी हो गए हैं और कमाल है एक पॉलीथीन बैग का। तो ज़बरदस्त हमारे बूंदी वाले लड्डू जो हैं वो मोतीचूर लड्डू घर पर रेडी हैं और आप एक दफ़ा इसको बनाकर टेस्ट करके देखें कि कितने लजीज और मज़े के बनते हैं। आप किसी इवेंट पे भी इनको बनाकर रख सकते हैं, यानी कि आप कोई घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आप उसके लिए इनको बना सकते हैं। और 1 कप बेसन में हमारे 15 लड्डू बने हैं। तो मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे लड्डू बने हैं। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।